नमस्कार, मैं मनीष एक न्यूज़ 24। ठीक है, अभी हम गर्दना धरना स्थल पर बता दें, यहाँ पे बेल्ट्रॉन के अभ्यर्थी जो है काफी समय से जो है अपनी मांगों को लेकर जो है डटे हुए हैं। और बता दें, कल जो है महाजनजी का जो है जुटान हुआ था, उसमें भी तमाम जनजी जो है इकट्ठा हुए थे। और यही जानते हैं कि कल ये लोग भी कल प्रोटेस्ट में हिस्सा लिए थे, नहीं लिए थे, और हिस्सा लिए थे तो कल क्या कुछ हुआ है। तो कल जो आप लोग जनजी की तरफ से जो महाआंदोलन में जो बुलाया गया था, क्या आप लोग कल गए थे या नहीं गए थे आप लोग? सर, मैं बताना चाहूंगा कि हम लोग 8 दिन से लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार सिर्फ देख रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं, जिसके कारण से हम लोगों को रोडों पे उतरना पड़ा। सर, रोड पे हम लोग कल बिल्कुल गए थे और हम लोग जो है अपने मांगों को उचित तरीका से दर्शाए। कभी भी हम लोग अहिंसा का खिलाफ नहीं किए हैं, कहीं भी कोई चीज का दुरुपयोग नहीं किए हैं। सर, बिल्कुल गए थे हम लोगों का मांग है सेकेंड लिस्ट जारी कर दिया जाए। बिल्कुल। कल क्या कुछ हुआ है? कल से जैसे कि सर हम लोग यहाँ पे गांधी मैदान में सबको पता है, हर बिहार वासियों को पता है और इंडिया में हर आदमी को पता है कि कल जो है महाआंदोलन हुआ था। चाहे टीआरई 4 से संबंधित हो या बेल्ट्रॉन से संबंधित हो, तमाम मुद्दा को लेकर जो है यहाँ पे स्टूडेंट प्रोटेस्ट में आए हुए थे। तो हम लोग भी उस प्रोटेस्ट में शामिल हुए हैं, उस भीड़ का हिस्सा बने और हमने अपने मांगों को उचित तरीका से सरकार तक दिखाने का काम किया है। और बेल्ट्रॉन का जो हम लोगों का मामला है कि बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर में जो टोटल 9,808 स्टूडेंट क्वालिफाइड हुए हैं, जिसमें हम लोगों का मांग है जो 4,808 स्टूडेंट क्वालिफाइड बचे हुए हैं, जबकि उनके नोटिफिकेशन में कहीं भी सीट का संख्या नहीं था। और मंत्री जी के द्वारा आश्वासन भी दिया जा रहा है कि आप लोगों के सेकंड लिस्ट आएगा, पहले ये 5,000 का ज्वाइनिंग होने दीजिए। मैं मंत्री जी से भी कहना चाहूंगा कि हम लोगों का सिंपल मांग है, हम लोग 2 साल से भटक रहे हैं कि जो भी स्टूडेंट क्वालिफाइड बचे हुए हैं 4,808 स्टूडेंट, वो दर जो ठोकर खा रहे हैं, दर भटक रहे हैं, अपने मांगों को लेके गर्दनी बाग में 8 रोज से रह रहे हैं। उनके सामने भी परेशानी जेल देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पे खाना बिना खाना का बहुत सारे स्टूडेंट रह जाता है, पानी का दिक्कत होता है, लेटरिन का दिक्कत होता है, बाथरूम का दिक्कत होता है, यहाँ पे तमाम तरह का दिक्कत यहाँ पे होता है। रात में मच्छर काट लेता है पूरा। आप बता रहे हैं कि 2 साल से कंटिन्यू जो है हम लोग जो है ज्वाइनिंग की मांग को लेकर जो है सेकंड लिस्ट की मांग को लेकर लोग मांग कर रहे हैं, लेकिन आप लोग कहाँ इसलिए प्रयास किए हैं आप लोग? सर, यहाँ तक कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे बड़े पद पे माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सर हैं, अभी बिहार के सबसे बड़े पद में यही आते हैं। उनसे भी मुलाकात कर चुके हैं इस मुद्दा पे, उनसे भी बातचीत कर चुके हैं। सर ने आश्वासन दिए थे कि आप लोगों के मुद्दा के बारे में यहाँ पे बातचीत किया जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ ऑफिशियल जानकारी निकल के नहीं आया है। उनके बाद हम लोग जो शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट होता है, वो प्रोटेस्ट को गांधी यहाँ पे गर्दनी बाग में भी किए हैं, बेल्ट्रॉन ऑफिस भी गए हैं। तमाम तरह के मंत्री हो या हमारे विधायक हो, तमाम अलग अलग स्टूडेंट से भी विधायक को एप्लीकेशन दिलवाए हैं। जो भी हो, हम लोगों का मुद्दा विधानसभा सत्र में भी उठाया गया था CSE सिंह के सामने में, जब वो IT मंत्री थी। तो उनका कहना था कि आप लोगों में से टोटल 9,808 स्टूडेंट का प्रोविजनल लिस्ट जारी हुआ था, लेकिन हमने अपने आवश्यकता को देखते हुए 5,000 स्टूडेंट का प्रोविजनल लिस्ट जारी किए हैं। और बाकी जो 4,808 स्टूडेंट आप लोग बचे हुए हैं, उनको जो है अभी आवश्यकता नहीं होने के कारण से छोड़ रहे हैं। उनका सेकेंड लिस्ट दिया जाएगा, वेटिंग लिस्ट में लिया जाएगा, लेकिन हम लोग अभी तक आश्वासन में हैं, जब से मंत्री जी ये बोले हैं, लेकिन अभी तक दिया नहीं गया है। और जो माननीय IT मंत्री नीतीश मिश्रा सर हैं, जो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे मंत्री हैं, उनसे भी हम लोग मुलाकात किए और मुलाकात करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बहुत अच्छे सर थे, मुलाकात हो गया है। सर के द्वारा जो है सिर्फ आश्वासन दिया गया, जिसमें कि मंत्री सर के द्वारा क्या बोल रहे हैं, जिसमें कि मंत्री सर के द्वारा अपने जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट होता है, जो अपना ऑफिशियल फेसबुक अकाउंट होता है, उस ID पे हम लोगों के बारे में पोस्ट भी किए हैं कि सकारात्मक बात हुई है। मैं मंत्री जी से कहना चाहूंगा सर कि देखिए, आश्वासन देने से कुछ नहीं होता है सर, जब तक हम लोगों का मांग पूरा नहीं हो जाता है। आज से सर मैं आपको बताना चाहूंगा सर, 2 साल से सिर्फ आश्वासन सुनने को मिल रहा है, तमाम मंत्री के द्वारा हो या तमाम अधिकारी के द्वारा हो, हम लोगों को आश्वासन देखने को मिल रहा है। इतना पढ़े लिखे मंत्री हैं सर, आप आश्वासन मत दीजिए सर, हम लोगों का मांग पूरा कर दीजिए ना। हमको पता है सर कि आप अगर इस चीज को अगर ठान लीजिएगा ना, तो हम लोगों का मांग आज के आज प्राप्त हो जाएगा। तो मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा, सर प्लीज हम लोगों का मांग को पूरा कर दीजिए, हम लोगों को इस तरह से भटकाइए नहीं सर। आप अच्छे मंत्री जी हैं, पढ़े लिखे मंत्री जी हैं, सब बात को समझते हैं, फिर आश्वासन क्यों देते हैं सर? मैं पता है सर, आप लोग अच्छे मंत्री हैं, आप हम लोगों का मांग को पूरा कीजिएगा, लेकिन मांग को पूरा कीजिएगा नहीं सर, हम लोगों का मांग को पूरा कर दीजिए। हम लोग क्या मांग रहे हैं? ज्वाइनिंग के लिए लड़ाई कर रहे हैं सर। हम लोग तो सिर्फ अपना सेकेंड लिस्ट का वेट के लिए, जो हम लोग क्वालिफाइड किए, आप ही ने तो क्वालिफाइड किए हैं ना सर, हम क्या कोई दूसरा क्वालिफाइड किया है? आप ही ने सबके स्कोर कार्ड में क्वालिफाइड किए हैं, क्वालिफाइड लिखे हैं। क्या हम लोग गलत मांग कर रहे हैं सर? खुद सोचिए सर। तो सेकंड लिस्ट हम लोगों का जारी कर दीजिए। हम लोगों का सेकंड लिस्ट जारी हो जाता है ना, तो हम लोग खुशी खुशी अपने बहन भाई घर में अपने परिवार के साथ रहेंगे और अपने बहन के साथ रक्षाबंधन में उनका साथ
रक्षाबंधन भी मना सकेंगे। अगर अगर आप हमारे सेकंड लिस्ट पे विचार नहीं करते हैं तो हम लोग रक्षाबंधन में भी यही रहेंगे, अपनी बहन के हाथ से राखी भी नहीं पहनेंगे सर। और भी कुछ अभ्यर्थी हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। अच्छा बताइए, क्या कुछ मुद्दा आपका है, क्या कुछ मुद्दा को लेकर आप लगातार 2 साल से प्रयत्न कर रहे हैं आप लोग? सर मेरा एक ही मुद्दा है सर कि हम लोग का सेकंड लिस्ट जारी कर दिया जाए, ठीक है ना। हम लोग 2 साल से भटक रहे हैं, लेकिन मंत्री के द्वारा खाली आश्वासन दिया जा रहा है। आश्वासन से अगर काम चलता तो आज गर्दनी गांधी मैदान में इतना लोग प्रोटेस्ट नहीं करते। भारत का हर एक समस्या अभी खत्म हो जाता केवल खाली आश्वासन के कारण, लेकिन आश्वासन से अब काम नहीं चलेगा। हम लोग का जल्द से जल्द सेकंड लिस्ट जारी कर दीजिए। पूर्व IT मिनिस्टर मंटू कुमार भी बोले थे कि आप लोग का लिस्ट आ जाएगा, सेकंड लिस्ट, टेंशन नहीं लीजिए। अच्छा, अभी आप लोग बोल रहे थे कि चिराग पासवान भी आप लोगों से मैंने कि मुलाकात किए थे, तो क्या कुछ बात हुआ आप? चिराग पासवान कल आए थे, हम लोग उनको लेटर दिए हैं, बोले कि कोई बात नहीं, आप लोग का मांग पूरी कर दी जाएगी। वो 48 घंटा कल हम लोग के गांधी मैदान से लेके गया था, 48 घंटा का टाइम लिया गया कि आप लोग का मांग पूरी कर दिया जाएगा। क्या कुछ कहिएगा? सर हम लोग बहुत परेशान हैं, 2 साल से हम लोग परेशान है बेल्ट्रॉन की सेकंड लिस्ट को लेके। IT मिनिस्टर सर आश्वासन तो दे रहे हैं, उनका आश्वासन तो सही है अगर हम मान भी लेते हैं, लेकिन अगर जैसे मान लो अगर उनका पद चेंज हो जाता है, इससे बड़े पद उनको अगर मिल जाता है मंत्री पद, तो फिर हमें जो दूसरा IT मिनिस्टर है उनको फिर से वो प्रोसेस करना पड़ेगा, फिर से एप्लीकेशन देना पड़ेगा, सब चीज समझाना पड़ेगा। तो ये सब चीज के लिए सर अगर वो वेबसाइट ऑफिशियल वेबसाइट पे दे देते हैं तो फिर हम लोग भी अपना आंदोलन खत्म करके घर चले जाएंगे। मान लें कि सरकार चाहे आयोग आप लोग की बात अगर नहीं सुन पाती है तो क्या कीजिएगा? सर जब तक अभी नहीं सुनोगे हम लोग यहाँ पे गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन देते रहे, बैठे रहे, जब तक ऑफिशियल वेबसाइट पे। सर ये दिल्ली से आए हुए हैं, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ये जो भैया हैं दिल्ली से हम लोगों के प्रोटेस्ट में शामिल हुए हैं। आप अपना अगर हो सकता है तो टिकट भी दिखा दीजिए। दिल्ली से आए हैं? हाँ मैं दिल्ली से आया हूँ, दिल्ली में काम कर रहा सर। दिल्ली से काम करने के लिए आए हुए हैं? आप सपोर्ट करने आए हुए हैं कि अभ्यर्थी आप हैं? नहीं अभ्यर्थी हूँ, क्वालिफाइड अभ्यर्थी हूँ। हाँ दिल्ली से मैं यहाँ पे प्रोटेस्ट में आया हूँ। दिल्ली से आए हैं? जी सर। तो देखिए, यहाँ तमाम अभ्यर्थी से हमने बात किया, सबका कहना है कि सेकंड लिस्ट जो है जल्द से जल्द जारी किया जाए। और यहाँ पर इनका ये भी कहना था कि IT मिनिस्टर से बार बार जो है आश्वासन प्रशासन मिल रहा है, लेकिन अब जो है आश्वासन से काम नहीं चलेगा। और यहाँ तक इनका ये भी कहना है कि जब तक लिखित हम लोग को नहीं मिले तब तक हम लोग यहाँ से हटने वाला नहीं है। साथ ही साथ बता दें यहाँ पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान भी आए थे मुलाकात करने के लिए, और साथ में चिराग पासवान कह रहे हैं कि आपकी बात जो है हम ऊपर तक पहुंचाएंगे। तमाम खबर देखने के लिए एक न्यूज़ 24 से बने रहे। धन्यवाद।